नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और इस विशेष बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ढाका दौरे के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ऐतिहासिक रमना काली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ नए परिसर का करेंगे लोकार्पण। राष्ट्रपति का भारतीय समुदाय से भी मुलाकात का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में आयोजित भारतीय मेयर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयर लेंगे हिस्सा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कदम नहीं उठाने पर लिया आड़े हाथों। अमेरिका के विदेश विभाग ने अपनी कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकवादी संगठनों के सक्रिय होने की कही बात। रिपोर्ट में भारत के आतंकी संगठनों के खिलाफ सार्थक प्रयासों की सराहना। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत की पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। पिछले मुकाबले में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 से किया था पराजित। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। पीवी सिंधु, एचएस प्रणय रॉय, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत आज खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। और अब विस्तार से समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन आज सुबह ढाका के रमना काली मंदिर जाएंगे। राष्ट्रपति ऐतिहासिक रमना काली मंदिर के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। इस मंदिर को पाकिस्तानी सेना ने 1971 में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अब मंदिर को फिर से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति कोविंद करेंगे। कहा जाता है कि रमना काली मंदिर या कहें रमना काली बाड़ी को 300 साल से भी ज्यादा पहले बनवाया गया था और इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास के पन्नों में इसे हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के लिए याद किया जाता है। आज ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के अलग अलग धार्मिक समूहों के लोग पहुंचेंगे। इसके साथ ही एक खास मुलाकातों का दौर होगा। 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं के साथ वो मुक्ति योद्धा जिन्होंने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बर्बर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके बाद बांग्लादेश में बसे भारतीय समुदाय के साथ राष्ट्रपति कोविंद की मुलाकात होगी, जहां राष्ट्रपति अपना संबोधन भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोपहर बाद स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयर भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय नया शहरी भारत है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है कि लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में रहने में आसानी सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा पुराने और कमजोर शहरी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों की शुरुआत की गई है। इन प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में शहरी परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जो 17 से 19 दिसंबर तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नेताओं के कार्यक्रम चल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर लखनऊ जाएंगे। वे आज दोपहर लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार बनाओ अधिकार पाओ शीर्षक से ये रैली भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी आयोजित कर रही है। गौरतलब है कि बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच राज्य विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान हुआ है। वर्ष 2019 में बीजेपी ने संत कबीरनगर सीट निषाद पार्टी में प्रवीण निषाद को दी थी। प्रवीण निषाद मौजूदा समय में उसी सीट से सांसद हैं।
अमित शाह उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे। वे उत्तर प्रदेश राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 29 गोदामों का भी लोकार्पण करेंगे। शाम को अमित शाह 7वें राष्ट्रीय सहकार भारती सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत फ्रांस रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। फ्लोरेंस पार्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगी। फ्रांसीसी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि भारत फ्रांस व्यापक रक्षा सहयोग के पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें रक्षा सहयोग विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा शामिल है। मेक इन इंडिया और आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से साझेदारी पर भी चर्चा की जाएगी। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान फ्रांस की रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगी। वे दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। देश में अब तक 135 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 53 करोड़ 65 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। और अब डीडी प्रीमियर्स। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस विशेष सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं जय माता की के साथ। आज इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि महिषासुर इंद्र देवता को युद्ध में हराकर उनको अपमानित करता है। दुष्ट राज इंद्र, क्या तुझे ज्ञात नहीं, मैंने कठोर तप कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान प्राप्त किया है। महिषासुर के परम शत्रु, आज तेरी दुर्गति तेरी ही सभा में तेरी ही भोग्या स्त्रियों के सामने करूंगा। अब स्वर्ग से निकल जाने के बाद इंद्र देवता और दूसरे देवताओं का क्या कदम होगा, ये जानने के लिए देखिए जय माता की, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मंगलसूत्र एक मर्यादा में आप देखेंगे कि स्नेहा का रितिका को मारने का प्लान फेल हो जाता है और इधर दीपाली धमकी देने वाले को पकड़ने के लिए घर के सभी लोगों का फोन ट्रस्ट पर लगा देती है। मुझे लगा था कि मानस वो कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, लेकिन फिर मानस ने वो कोल्ड ड्रिंक वेटर के ट्रे में रख दी। अब मुझे क्या पता था कि वही कोल्ड ड्रिंक भाई जी उठा लेंगे। आज कलेक्टर साहिबा खुशियों की रोशनी में नहा रही होंगी, मगर ये दौर ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। अब हम घर के हर सदस्य का मोबाइल ट्रेस करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द उस मुजरिम तक पहुंच सके। तो इस ट्रेसिंग के बाद कौन पकड़ा जाएगा, ये जानने के लिए देखिए मंगलसूत्र एक मर्यादा, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मेरे देश की बेटी में आप देखेंगे कि के पांडे जी से भूमिया का परिचय कराता है और इधर संजीवनी को ये डर है कि कहीं वजीरा को ये पता ना लग जाए कि उसकी मदद भूमिया ने की है। कौन है सर? ये भूमिया है, एक बंधुआ, एक गुलाम। जनरल पांडे जी, पापियों ने हमारा बंधुआ प्रोग्राम बंद कर दिया तो क्या, हमारे हौसले थोड़ी बंद करा दिए। वो लड़की कहाँ उड़ गई? मिल जाएगी जीजाश्री, मिल जाएगी। कहीं वजीर सिंह को ये पता ना चल जाए कि मुझे आजाद कराने में यहाँ शहर
वापस भेजने में भूमिया ने मेरी मदद की थी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए मेरे देश की बेटी, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप दूरदर्शन के इन विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों का आनंद उठाइए और हमें यहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अमेरिका के विदेश विभाग ने अपनी कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काफ़ी कम काम किया है। विदेश विभाग ने साथ ही कहा है कि उसने 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड रहे जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और लश्कर के साजिद मीर जैसे आतंकी आकाओं पर मुकदमा चलाने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान की धरती से कई आतंकवादी संगठन ऑपरेट किए जा रहे हैं। खासतौर से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही आगे कहा गया है कि पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक और यूएन की ओर से घोषित आतंकवादी अजहर मसूद और 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के प्रोजेक्ट मैनेजर कहे जाने वाले साजिद मीर दोनों के खिलाफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और ये दोनों वहां पर खुले में घूम रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने आतंकी संगठनों के खिलाफ सार्थक प्रयास किए हैं। बात करेंगे खेल की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 के अपने तीसरे मैच में आज चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। ये मैच बांग्लादेश के ढाका में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में संयुक्त डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। 2018 में आखिरी बार दोनों टीमें हॉकी के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने हुई थी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने अब तक 2 मैच खेले हैं। पहले मैच में भारत ने साउथ कोरिया के साथ 2-2 का ड्रॉ खेला था, तो वहीं बांग्लादेश को 9-0 से करारी शिकस्त दी थी। वहीं इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ जापान के खिलाफ मुकाबला खेला है, जो गोल रहित समाप्त हुआ था। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 मैचों में टीम को जीत मिली है। 2 मैचों में पाकिस्तान को जीत मिली है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने स्पेन में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जहां आज उनका सामना चीनी ताइपे की ताई जू यिंग से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 21-14, 21-18 से हराने में कामयाबी हासिल की। सिंधु ने ये मुकाबला महज 48 मिनट के अंदर अपने नाम कर लिया। सिंधु का इस साल प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने इस साल टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया, जबकि विश्व फाइनल में उन्होंने रजत पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में सिंधु पहुंची। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एचएस प्रणॉय का विजय सफर जारी है। इस खिलाड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के गेम के रैस्मस को 16-21, 21-8, 22-20 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में आज एचएस प्रणॉय का सामना सिंगापुर के कीन यू लॉ से होगा। वहीं लक्ष्य सेन भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत के स्वाद क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने प्री क्वार्टर में ग्वाटेमाला के केविन कार्डन को 21-13, 21-8 से हराया। लक्ष्य सेन ने यह मैच 32 मिनट के अंदर अपने नाम किया। किदाम्बी श्रीकांत ने भी बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने 40 मिनट तक चले मुकाबले में चीन के लू गुआंगजू को सीधे सेटों में 21-10, 21-15 से हराया। श्रीकांत आज क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के मार्क केलजोऊ से भिड़ेंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।